भारत माता की परम श्रद्धेय भास्कर भारद्वाज जी, हमारे 84 के चाणक्य और राजनीतिक भीष्म पिता आदरणीय पंडित वेद प्रकाश जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रद्धेय परमानंद जी अग्रवाल साहब, हमारे पार्टी के अध्यक्ष भाई यशपाल शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय रामनिवास जी, मेरे साथ आए कोट किशनगढ़ के अध्यक्ष आदरणीय छोटेलाल जी, भाई वीरेंद्र जी, मोन्ना एमपीएस साहब, धर्म सिंह जी, कालू पटेल जी, अर्जुन जी, रामपत मेघवाल जी और सम्मानीय योगेश गोयल जी, आप सबने मुझे बुलाया। मेरा और मंच पर बैठे सभी नेताओं का स्वागत सत्कार किया। हम तो आपके कार्यकर्ता हैं। मैं तो एक शादी में बनारस गया हुआ था और 17 तारीख को योगेश जी और चेयरमैन साहब और अध्यक्ष जी का आग्रह था कि 20 को आपको आना है। मेरे सामने बड़ी दुविधा थी, लेकिन आखिरी में योगेश जी ने अधिकार पूर्वक कहा कि आपको आना ही है। आखिर मैंने फिर कल रात का टिकट लेकर के कल रात को 11-12 बजे आया। सुबह एक कार्यक्रम और था, आपके बीच में आया हूं। आपने मान सम्मान किया है। पार्टी की कुछ व्यवस्था होती है, कुछ को पार्टी जिले में, कुछ को प्रांत में, कुछ को राष्ट्रीय स्तर पर समय समय पर छोटे मोटे दायित्व देती रहती है। आपकी कृपा से मुझे भी राष्ट्रीय परिषद में आपके मनोनीत किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव की जो समिति है, उसमें भी राजस्थान की टीम में मुझे रखा और पंचायत राज और नगर पालिकाओं के पुनर्गठन में मैं इस जिले का संयोजक के नाते काम किया। ये सब पार्टी की व्यवस्था है। जैसा कार्यकर्ता है वैसा उसको पार्टी का काम दिया जाता है। ये सब दायित्व पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक से छोटे हैं। जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसी का दायित्व सबसे बड़ा होता है, उसी की जिम्मेदारी होती है और हम सब मिलकर के पार्टी बनते हैं। अभी नगर पालिका पंचायत राज के चुनाव आने वाले हैं। देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा है। देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए अभी जो बिल आया था पार्लियामेंट पर, उस पर भी कुछ दुष्प्रचार मोदी जी के खिलाफ किया जा रहा है। इन सबको हमको, आम व्यक्ति को, गांव के व्यक्ति को, सब चीजों को लेकर के, वक्फ के विषय को लेकर के बातचीत करनी पड़ेगी। राष्ट्र विरोधी ताकतें कुछ मोदी जी और सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचती है, नए नए प्रोपेगेंडा फैलाती है। बहुत सारे ऐसे असीमित अधिकार थे, उनको ठीक करने का काम किया। धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनाया और कल मैं काशी में था। काशी में जिस तरह का कॉरिडोर बना है और जिस तरह से हम सब लोग कुंभ में, बहुत सारे गांवों से लोग गए, स्नान करके आए। इतनी बड़ी संख्या में कुंभ में जाना, व्यवस्था करना, वो योगी जी की व्यवस्था थी। सारा विश्व अचंभित है कि कुंभ में जो योगी जी की व्यवस्था थी, हर व्यक्ति ने कुंभ में स्नान किया और उसके बाद
उस सब चीजों को धूमित करने का एक प्रयास है। वक्फ बिल को लेकर के जिस तरह की चर्चा है, जिस तरह की अफवाह फैला करके माहौल खराब करने का काम करें, हम उन ताकतों को जो मोदी के खिलाफ काम कर रही है उसके प्रति जागरूक होकर के हम आम जन में अपनी बात पहुंचाएं। मोदी जी ने आज देश का सीना पूरे विश्व में ऊंचा किया है। वन नेशन वन इलेक्शन जो हमारे व्यवस्था रहती है, पहले ग्राम पंचायत के चुनाव, फिर नगर पालिका के, फिर नगर परिषद के, फिर विधायक के, फिर सांसद के, 5 साल में से 2 साल से अधिक हमारे चुनाव में निकल जाता है। आचार संहिता के कारण काम नहीं हो पाता। मोदी जी अभी इस अभियान को शुरू किया है जिसमें राजस्थान की टीम में मुझे भी रखा है। एक बार सारे चुनाव पंच से लेकर के सांसद तक के हो जाएं और फिर 4.5 साल पूरे जो राजनेता हैं जिसको जो जिम्मेदारी मिले वो प्रांत के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, नगर पालिका के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, पंचायत समिति के लिए, जिला परिषद के लिए काम करें। इस अभियान में हम सब लोगों को लगना पड़ेगा। मुझे भी जिम्मेदारी दी है। हमने ये जिले में हमारा ये अभियान शुरू कर दिया है। हमारे सांसद महोदय ने अनोखी पहल करके सांसद खेल उत्सव आयोजित किया। 16,000 से अधिक बच्चों ने उसमें भाग लिया। कई हमारी टीम